जय श्री राम। आइए एक निर्गुण भजन प्रस्तुत है। जिस तरह से एक कन्या अपने माँ बाप के घर में बचपन से युवावस्था को प्राप्त करती है और उसके माता पिता उसका पाणिग्रहण संस्कार करके वो किसी उसके योग्य वर के साथ में उसे विदा करके मायके से ससुराल में भेज देते हैं। ठीक उसी तरह हमारा और आपका भी ये जीवन है और उसी तरह से हम इस संसार में किस तरह आसक्त हैं और जब हमारा ससुराल जाने का वक्त आता है तो हमारी मानसिक स्थिति क्या होती है, उसी के ऊपर ये निर्गुण भजन है, आधारित है। सुनिए, समझिए ये भजन क्या कह रहा है। तो ये निर्गुण भजन है। ये इसका बोल क्या है? फागुन आइल महीनवा हो पिया भेजे सुदिनवा। फागुन आइल महीनवा हो पिया भेजे सुदिनवा। भेजे सुदिन पिया भेजे सुदिनवा। भेजे सुदिन पिया भेजे सुदिनवा। धक धक करेला मोर सिनवा हो पिया भेजे सुदिनवा। फागुन आइल महीनवा हो पिया भेजे सुदिनवा। यही नैहर में तन मन बसल बा। यही नैहर में तन मन बसल बा। कण कण हमरा परान रमल बा। छुटी जाए घरवा दुअरवा। बाग बगीचाई पोखराई नरवा। सोच सोच छोटे पसिनवा हो पिया भेजे सुदिनवा। फागुन आइल महीनवा हो पिया भेजे सुदिनवा। नैहर धरती गगन पिया घर। नैहर धरती गगन पिया घर। मनैत बारन भैल पिया पर। दागी चुनरिया न दाग छुटल बा। धोबिया मऊआ भी दूर बसल बा। धूमिल भयल कर कंगनवा हो पिया भेजे सुदिन। फागुन आइल महीनवा हो पिया भेजे सुदिनवा। नैहर मौज की है दिन रतिया। नैहर मौज की है दिन रतिया। मातु पिता गुरु करत जिबतिया। मन पछताय हाय गए दिनवा। दिन बीते निच कान सुदिनवा। दिखे घर आंगन बेगनवा हो पिया भेजे सुदिनवा। फागुन आइल महीनवा हो पिया भेजे सुदिनवा। छुटी जई है सब सखिया सहेली। माई बहिन हम होबे अकेली। यही घर से पौआ कैसे उभारब। बाबुल नगरियाई कैसे बिसारब।
छुटी जई है बाबुल वीरनवा हो, पिया भेजे सुदिनवा। फागुन क आइल महीनवा हो, पिया भेजे सुदिनवा। अंत में क्या होगा? हरे बांस की डोली सजल बा, हरे बांस की डोली सजल बा। मनवा माया मोह बसल बा, हरे बांस की डोली सजल बा। मनवा माया मोह बसल बा। परिजन पुरजन आए दुअरिया, नम अखिया बेबस हर नजरिया। मैं ना चली तज भवनवा हो, चला तन तज परनवा। फागुन क आइल महीनवा हो, पिया भेजे सुदिनवा। इसका तात्पर्य समझो। जिस तरह से एक कन्या अपने मायके से अपने ससुराल में जाती है, उसी तरह से ये जीवात्मा इस धरती मृत्यु लोक से परलोक गमन करती है। ये मत सोचो कि बच्चियां ही इस तरह से अपने मायके से ससुराल जाती हैं। हम और आप भी अपने मायके से ससुराल में जाते हैं। वास्तविकता यही है और इसके लिए गहन चिंतन करना पड़ेगा। और उस समय जैसे कि फागुन का आइल महीनवा हो, पिया भेजे सुदिनवा। सुदिन भेजना एक क्या किस तात्पर्य पर ये लिखा गया है? जैसे समझ लो हम और आप हैं, स्वस्थ होकर के जीवन जी रहे हैं। अचानक हमें दर्द हुआ और हम हॉस्पिटल में गए, और हॉस्पिटल में जब गए तो डॉक्टर चेकअप करने के लिए लिख दिया। और जब हम पूरा चेकअप कराए, चेकअप करा करके फिर से डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेकर के जब दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर बोल दिया कि आपके अंदर, आपके पेट के अंदर कैंसर है। वो डॉक्टर जो बोल दिया कि आपके पेट में कैंसर है, उसी दिन आपका सुदिन सुनिश्चित हो गया। उसी दिन से आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि अब तो मैं नहीं बचूंगा, अब तो मुझे ये संसार छोड़कर जाना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे अंदर बहुत असाध्य बीमारी हो गई है, जो बीमारी हमारे जीवन को समाप्त कर देगी। डॉक्टर की उस बात को सुनकर के आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि अब मुझे इस नैहर से पिया के घर जाना ही है। यही सुदिन है। उस दिन सुदिन रख दिया जाएगा जिस दिन डॉक्टर ये बोल देगा कि आपके अंदर ये भयंकर बीमारी हो गई है, जो कि लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है। अब उस दिन सुदिन पड़ गया। अब आम जीवन से और सुदिन पड़ जाने के बाद के दिनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। आम दिनों में तो आप स्वच्छंद जीवन जी रहे थे, लेकिन जिस दिन सुदिन पड़ गया उस दिन से आप चिंतित हो गए, बिल्कुल शोक संतप्त जीवन जीने लगे। कैसे? जिस तरह से एक कन्या अपने मायके में स्वच्छंद होकर के जीवन जीती है, लेकिन जिस दिन उसका सुदिन पड़ जाता है उस दिन से
उसके दिमाग में नाना तरह का जो है टेंशन भर जाता है। यहाँ तो थी, बहुत आज़ादी से जीवन जी रही थी, ये हमारे सब अपने थे, वो पता नहीं कैसा घर होगा, वहाँ पता नहीं कैसे परिवार होंगे, पता नहीं मेरे साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा, पता नहीं मुझे सुख होगा या मुझे दुख मिलेगा। नाना तरह के संशय को करके वो कन्या चिंतित हो जाती है। भले ही वहां जाकर के वो नैहर से भी ज्यादा सुख उसको सासुर में मिले, लेकिन वो बाद की बात है। अभी सुदिन अगर पड़ गया है तो हर कन्या का चिंतित हो जाना स्वाभाविक है। तो इसी तरह से हमारा और आपका स्वच्छंद जीवन अभी जो चल रहा है, वो स्वच्छंद जीवन यूं ही गफलत में गंवाना नहीं है। ये सुअवसर है और सुअवसर का लाभ लेते हुए अपने जीवन को सजा करके अपने जीवन को उस योग्य बना लेना है कि कभी भी वो संदेशा आए कि अब तुम्हें नैहर से पीहर में जाना है तो कोई बात नहीं है, तैयार रहो। क्योंकि वास्तविकता यही है, हर कन्या को मालूम है कि माँ बाप के घर पे जन्म हुआ है, लेकिन एक दिन हमको ससुराल जाना ही पड़ेगा, एक दिन हमें पीहर जाना ही पड़ेगा। ये हर कन्या जानती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानती है, जानती है। हर इंसान इस संसार में आया है और हर इंसान को ये ज्ञात है कि एक दिन इस संसार को छोड़ करके हमको इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा। क्योंकि ये दुनिया के लोगों को देख रहा हूं, एक एक करके चले जा रहे हैं, निकले चले जा रहे हैं। तो कब हमारा समय आ जाएगा ये कोई सुनिश्चित घड़ी नहीं है। कभी भी हमारा भी नंबर आएगा और हमें भी जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है? हमें जागरूक होकर के अपनी तैयारी को पूर्ण कर लेना है। तैयारी पूर्ण क्या कर लेना है? इस संसार में, इस जीवन में जीते जी मरने से पहले मरने की कला सीख लेना है। ऐसा नहीं कि मौत आए तो एक बार खा ले और खा के चली जाए, ऐसा नहीं। कल तो मौत आने ही वाली है, तो जीते जी हम मरने का अभ्यास करके जीते जी मरना और मर करके फिर जीवित होना क्यों न सीख ले। क्योंकि एक कला सीखने का एक ये लाभ है कि आपको जिस दिन मरने जीने की कला आ जाएगी, उस दिन आप इह लोक से निकल करके परलोक में प्रविष्ट हो सकेंगे। इस मृत्युलोक से आप परलोक में, जिस परलोक में कल मर करके हमको और आपको जाना है, उस परलोक में आप जीते जी जाओ और उस परलोक को देख लो, जान लो, समझ लो कि वास्तव में वो परलोक भयंकर है या सुखप्रद है। जीते जी जान लो, जहां कल जाना है वहां आज ही जाकर के देख लो कि या वो परलोक दुखमय है या वो परलोक सुखमय है। इस चीज को जीते जी जान लो, और जिस दिन जीते जी ये जान लोगे, उसी दिन ये जीवन अपूर्णता की परिधि से निकल करके पूर्णता की परिधि में समाविष्ट हो जाएगा और आपका जीवन पूर्ण बन जाएगा। और पूर्ण जीवन बन जाने के बाद आप संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंता को पा करके आप धन्य बन जाएंगे। आप कोई और नहीं हो, वही ब्रह्मांड नियंता जो है वही आपके रूप में इस धरती पे जीवन जी रहा है। यही वास्तविकता है। और जब तक उस परम नियंता को नहीं जान लेते हो, तब तक तुम कुछ भी नहीं हो, मिट्टी मोल हो।
लेकिन उस परम नियंता को जानते ही तुम सब कुछ हो। इस ब्रह्मांड के पारसमणि हीरा हो, हीरा। इस ब्रह्मांड के हीरा बन जाओगे। उस परम सत्य, परम ब्रह्म, परमात्मा, आत्म तत्व को पाकर के जमीन आसमान का अंतर आपके जीवन में आ जाएगा। तो अपने समय को, अपने सुअवसर को, अपने जीवन को, अपने इस अनमोल श्वास को और उस प्रभु की अहेतुकी कृपा को याद करो, जागो, जाग करके अपने आत्म उद्धार के लिए तत्पर हो जाओ। क्योंकि रामचरितमानस कह रहा है, क्या कह रहा है? पर उपकार सरिस न भलाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर क्या? पर आपका आत्म तत्व, अपने आत्म तत्व का उद्धार करो। उससे बड़ा कोई आपका भलाई कार्य नहीं है, कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अगर आत्म तत्व की तरफ आप अग्रसर नहीं हो रहे हो, उसे पाने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ा संसार का जघन्य अपराध कर रहे हो। और किसी और का नहीं, स्वयं के आत्महंता बनकर के जीवन जी रहे हो। ऐसा महसूस करते हुए आप अपने जीवन को अग्रसर करो, स्वयं को जान लो। उसके बाद जीने में बहुत आनंद आएगा। अभी जीने में कुछ आनंद नहीं है, क्योंकि अभी आप नकली जीवन जी रहे हो। अभी असली जीवन क्या होता है, असली सुख क्या होता है, असली शांति क्या होता है, असली आनंद क्या होता है, उसका एक कण मात्र भी अभी आपको ज्ञात ही नहीं है। वास्तविकता से आप कोसों दूर जी रहे हो। इस जीवन की वास्तविकता क्या है, उसका आपको एक कण का भी ज्ञान भान नहीं है। ये जीवन कितना सुखमय है, कितना शांतिमय है, कितना आनंदमय है, ये तभी आप यह एहसास कर सकते हो जब अपने आत्म तत्व को देख लोगे, जान लोगे, समझ लोगे। तब आत्म तत्व को देखने के बाद आपका वास्तविक जीवन प्रारंभ होगा। और जब तक आप अपने आत्म तत्व को नहीं देख रहे हो, नहीं जान रहे हो, तब तक आपका वास्तविक जीवन नहीं है। ये नकली जीवन चल रहा है, ये भौतिकी जीवन चल रहा है, ये नश्वर जीवन चल रहा है, ये क्षणिक जीवन चल रहा है। लेकिन आत्म साक्षात्कार कर लेने के बाद आपका वास्तविक जीवन शुरू हो जाएगा। वास्तविक सुख, वास्तविक शांति, वास्तविक आनंद प्राप्त कर लोगे। और जो आनंद सदा सदा के लिए, शाश्वत काल के लिए होगा। ऐसा नहीं कि ये शरीर छूट जाने के बाद वो आनंद, वो सुख, वो शांति आपको छोड़ देगी। नहीं, आप इस शरीर को छोड़ने के बाद उस अमृत के सागर में, अभी जो विष के सागर में पड़े हो, तो विष के सागर से निकल करके आप अमृत के सागर में प्रविष्ट हो जाओगे। जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा। तो शास्त्रों को पढ़ो, वेद को पढ़ो, पुराण को पढ़ो, संतों की वाणी को सुनो। लेकिन वास्तविकता यही है कि जब तक आप स्वयं तपस्या करके अपने दुर्विकारों को जला करके निर्मल अवस्था को प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, तब तक आपका कोई भी संसार में भला नहीं कर सकता। यही वास्तविकता है। आप कितना भी पुण्य कर लो, कितना भी सुंदर सज्जन का जीवन जी लो, लेकिन यह कार्य करना आवश्यक है। ये कार्य करके ही आप संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हो। अगर ये कार्य नहीं है तो फिर आप अपूर्ण जीवन जी रहे हो, और अपूर्ण जीवन जीने का
अर्थ ये होगा कि अगर आप सात्विक विचारधारा के हो, सज्जन बन करके, सरल सहज दयालु बन करके जीवन जी रहे हो, तो आप का क्रमिक विकास होगा, क्रमिक विकास होगा। आपका अधा पतन नहीं होगा, आप ऊर्ध्वगामी बनोगे, आप ऊपर के लोकों में जाओगे। स्वर्ग लोक जा सकते हो, महर लोक जा सकते हो, पितृलोक जा सकते हो, देवलोक जा सकते हो, ब्रह्मलोक जा सकते हो। ब्रह्मलोक तक जाओगे, अनंत बहुत दिनों तक वहां रहोगे, सुख भोग करोगे, लेकिन शाश्वत रूप से नहीं। आपका पुण्य क्षीण होने के बाद स्वर्ग लोक, अगर स्वर्ग का सुख भोग रहे हो तो जितना आपका पुण्य बल है उतना ही दिन आपको स्वर्ग में रहने की इजाजत मिलेगी। उसके बाद जिस दिन आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा उसी दिन आप स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में ढकेल दिए जाओगे। क्यों? किसी 5 स्टार होटल में जाओगे, जब तक आपका पॉकेट मनी भरपूर है तभी तक तो 5 स्टार में रहोगे। जिस दिन पॉकेट खाली हो जाएगा उस दिन वो 5 स्टार का जो मालिक है वो बोलेगा भाई अब आप इज्जत से चले जाओ। अगर तुम नहीं भी आना चाहोगे तो तुमको धक्का मार के वो होटल से बाहर कर देगा। तो स्वर्गलोक वही है, महरलोक वही है, ब्रह्मलोक वही है। उन लोकों में आप पुण्य बल से जा तो सकते हो, लेकिन पुण्य क्षीण होते ही आपको पुनः इसी मृत्युलोक में आना पड़ेगा, और पुनः इसी मृत्युलोक से आपको फिर से सत्कर्म करोगे तो ऊर्ध्वलोकों में जाओगे, और दुष्कर्म करोगे तो अधोलोकों में जाओगे। यही होता है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहो। करोड़ों अरबों खरबों वर्ष, करोड़ों अरबों वर्षों जन्म करते रहो ये, और इससे मुक्ति कब मिलेगी? इससे मुक्ति उसी दिन मिलेगी जिस दिन आप अपने हृदय में प्रविष्ट होकर के उस आत्म तत्व को, उस परमात्मा तत्व को, उस अपने परम धाम को जीते जी देख लोगे। उसी दिन आपका संसित चक्र जल के राख हो जाएगा। उसी दिन आप परम पद के अधिकारी बन जाओगे। जब तक जीवन है तब तक इस धरती पे जियोगे, और जिस दिन इस जीवन का अंत होगा उसी दिन आपको यमराज लेने नहीं आएंगे, आपको यमराज नहीं लेने आएंगे, आपको प्रभु के देवदूत लेने आएंगे, और आदर पूर्वक आपको लेकर के मृत्युलोक से परम धाम के लिए लेकर के जाएंगे। तो इस सौभाग्य को प्राप्त करो, यही जीवन का सार है, और इसके सिवा इस संसार में बाकी और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो सब झूठा है। मेरा यही कहना है, आप भी प्रबुद्ध हो, आप भी समझदार हो, अपने जीवन को किस तरह से दिव्य बनाना है वो आप भी महसूस कर सकते हो, समझ सकते हो। मैं तो एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ जिसे ठीक से अपने भाव को भी व्यक्त करने नहीं आता है, लेकिन मैं जैसा भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, मैं अपने प्रभु को पा करके अपने जीवन को धन्य बना चुका हूँ। इस संसार का कोई सुख, कोई वैभव, कोई मान, कोई सम्मान की कण मात्र भी, लेश मात्र भी इच्छा नहीं है, क्योंकि हमें ये ज्ञात है कि ये सब नश्वर क्षणिक चीजें हैं। किंतु मैं जिस चीज को पा लिया हूं वो मेरा शाश्वत धन है, शाश्वत खजाना है,
शाश्वत सुख शांति है, शाश्वत आनंद है। ये शरीर जब तक है अच्छी बात है, हम उस आनंद में मग्न होकर के जीवन यापन करेंगे, जो कुछ भी हो सकेगा सत्कर्म करते रहेंगे। लेकिन हम हर्षोल्लासित हैं, किस लिए? मृत्यु को आलिंगन करने के लिए, मृत्यु का आलिंगन करने के लिए हम हर्षोल्लासित हैं। हमें मौत से भय नहीं है, हमें मौत से प्रसन्नता है, खुशी है। जिस दिन मौत मुझे इस संसार से मिटा देगी, उस दिन मैं शाश्वत रूप से शाश्वत काल के लिए अपने परम धाम में प्रविष्ट हो जाऊंगा। इस चीज का मुझे हर्ष है, और यही हर्ष आपके भी हृदय में होना आवश्यक है। जय श्री राम।